नहीं दिया जाए। भाई बैठो एआई के शेयर में, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको कौन सा शेयर लेना है। देखो सर, क्वालिटी मिलती है मेरी वीडियो में। जो समझेगा वो भाई अपना आप ही काम करेगा। दोस्त हैं, और एक मुस्लिम मेरा दोस्त ऐसा है कि जब भी वो रोज़ा के बाद मेरे से वीडियो कॉलिंग करता है, और वैसे भी मेरे से वो मिलते जुलते हैं। तो मेरे भाई बहुत सारे जानने वाले हैं। टॉप बॉक्स तो एक ही चीज़ में सारी चीज़ जियो दे रहा है भाई, इसी तरीके से एक ही चीज़ में सारी चीज़ एयरटेल दे रहा है, और इसी तरीके से कुछ नहीं वोडाफोन आइडिया दे रहा है। टेलीकॉम सेक्टर के शेयरों को देखना है तो आपको जियो यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री और दूसरा एयरटेल, इन पे अगर आपको दिमाग लगा। 133 वाली वीडियो क्यों नहीं देखी मेरी, जब 133 में शेयर था तब क्यों नहीं आपने मुझे वो चीज़ें कही। आपकी एनालाइज फेल हो गई। मैं कहता हूँ मेरी एनालाइज फेल हो जाए लेकिन आपकी पास हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ मेरी एनालाइज फेल हो जाए। नहीं करता ना कि मैं आपको निर्देश दे दूँ, ये खरीदो कल भागेगा, वो खरीदो फिर भागेगा, वो बेच दो गिर जाएगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे इरडा की, बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की तेज़ी की, और बात करेंगे सर इन्फीबीम की। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं आपको सिर्फ दिशा दिखा सकता हूं, निर्देश नहीं दे सकता। दिशा दिखाने में और निर्देश देने में बहुत फ़र्क होता है। काफ़ी लोग मेरे से जो चीज़ें समझते हैं कि जैसे कुछ लोग आ जाते हैं, कहते हैं सर डायरेक्ट बताओ। तो सर मैं वो काम तो नहीं करता ना कि मैं आपको निर्देश दे दूं, ये खरीदो कल भागेगा, वो खरीदो फिर भागेगा, वो बेच दो गिर जाएगा। ये होता है निर्देश। और ये निर्देश मैं आपको बता दूं कभी गलत भी हो सकता है, पर दिशा जो है ना वो कभी गलत नहीं हो सकती। इसलिए हमें एक्टिव होना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए। कल एक व्यक्ति ने मुझे जो कहा है, पहले खुद समझ ले फिर हमें समझा दियो। मैं तो ऐसी भाषा, और वो व्यक्ति शायद मुस्लिम है, वो रोज़ा भी रखते होंगे। और मैंने कहा कि भाई आपके रोज़े हैं और आप अपने पूरे रोज़े सही करिए, उसके बाद फिर ये चीज़ें लिख दीजिए। मैंने उनको बताया ना कि मेरे भी काफ़ी मुस्लिम दोस्त हैं, और एक मुस्लिम मेरा दोस्त ऐसा है कि जब भी वो रोज़ा के बाद मेरे से वीडियो कॉलिंग करता है, और वैसे भी मेरे से वो मिलते जुलते हैं। तो मेरे भाई बहुत सारे जानने वाले हैं। तो जब नए लोग आकर इस तरह की प्रतिक्रिया रखते हैं, चाहे वो कोई से भी धर्म का हो, मेरे लिए सर धर्म कोई सा भी हो, पर वाणी सबकी सही होनी चाहिए। मेरे से कोई भी व्यक्ति अलग प्रकार की भाषा का यूज़ अगर मेरे चैनल पर करता है या मेरे से कहीं भी करता है, मेरे ना उसके प्रति दिल ही नहीं मिलते कभी ज़िंदगी में। तो ये नहीं कि वो अलग धर्म का है, वो अलग धर्म का है, मैं उसे अच्छा बताऊंगा। मेरे लिए सर सब एक समान है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरी दिशा पे अगर आपको वर्क करना है तो आप आगे बढ़ेंगे, निर्देशों पे वर्क करना है पीछे हो जाएंगे। जब हम दिशा पे वर्क करते हैं हमारी माइंड की स्थिति बदल जाती है, पर जब हम किसी के निर्देश पे वर्क करते हैं, ध्यान रखना, निर्देश पर वर्क करने वाला इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर दूसरे का निर्देश है और सिर्फ वो यही कह रहा है कि जाओ उधर जाओ, वो उधर जा रहा है, इधर आओ उधर आ रहा है। तो निर्देश पर कभी किसी के काम ना करना। मैं हूँ, मेरे भी नहीं, किसी के नहीं। दिशा देखनी है, क्या सोलर का आगे ज़माना है, क्या एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगे ज़माना है, ये होती है एक दिशा। तो इस दिशा को जो जो पहचान लेगा वो आगे की तरफ जाएगा। आज हो रहा है आईपीएल शुरू, और आईपीएल शुरू होने से मैंने आपको ज़ोमैटो उसके ऊपर एक एनालाइज करके कल बताया, काफ़ी लोगों को पसंद आया। और बीच में 5 मिनट जब मैं नेटवर्क 18 के लिए बोला, और मैंने आपको कहा था कि ये जो शेयर है वाईकॉम 18 के जुड़ाव में है, और वाईकॉम 18 ने आईपीएल की सारे राइट्स, मीडिया अधिकार जीते हुए हैं, और जियो सिनेमा में वो सुचारू रूप से चलेगा। और डिज्नी पर जो ये पहले आता था वो आपको पता है पिछले साल ही वो उन्होंने कर लिया था, इस साल भी उनके पास ही आया है वाईकॉम 18 के पास, जियो सिनेमा के पास। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने डिज्नी के साथ जो हाथ मिलाया उसे वो और मजबूत करता जा रहा है।
तो ये होती है एक दिशा। ज़ोमैटो के ऊपर कल मैंने आपको शाकाहारी और कितने ऑर्डर आ रहे हैं, क्या क्या वो ग्रोथ कर रहा है, 3 क्वार्टर से वो प्रॉफिट कर रहा है, सब समझाया ना। ये होता है दिशा। और दूसरी दिशा मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से। अगर आपको टेलीकॉम सेक्टर के शेयरों को देखना है तो आपको जियो यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री और दूसरा एयरटेल, इन पे अगर आपको दिमाग लगाना है। ये 2 शेयर ऐसे हैं जो हमें अच्छी सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप कहोगे सर वोडाफोन, देखो वोडाफोन आइडिया तो पहले हालातों से पड़ा है अलग तरीके से, आपको पता है। देखो सर क्यों बता रहा हूँ, अभी तक के हमारे घर पर ना एक स्पीड नेट था, उसका वाईफाई लगा हुआ था। तो काफ़ी दिनों से मेरे घर वाले कह रहे थे, पहले हमारे पे टाटा स्काई था, फिर टाटा स्काई से फिर मैंने वाईफाई लिया और फिर मेरे मम्मी और को ना वही चैनल पसंद थे। मैंने कहा चलो मैं तुम्हारा टाटा स्काई फिर से लगा देता हूँ। पर मैंने देखा कि हमारे पड़ोस में लगा है जियो फाइबर, और आपको पता है कि जियो फाइबर और एयरटेल भी इस तरीके से एयरटेल फाइबर होते हैं जो बिना तार के ही आपके घर के अंदर नेट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि एक ही छत के नीचे आपको इंटरनेट, कॉलिंग और करीब 500 चैनल इस तरीके के जियो फाइबर दे रहा है। अब मैं यहाँ उसका ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आज ही अभी मैं घर पहुँचा हूँ। वैसे 2 दिन से मैं बाहर था, मैं घर पहुँचा हूँ तो मुझे लगा कि हाँ कुछ बदलाव करना पड़ेगा, तो मैंने जियो फाइबर का ऑर्डर किया है। तो वो कल मेरे घर पे लगेगा और उससे सर कॉलिंग हो रही है 5 जनों के लिए, दूसरा उसके अंदर इंटरनेट मिल रहा है, तीसरा तार का कोई झंझट ही नहीं टूटने का, क्योंकि मेरा जो पहले लगता था उसका तार टूट जाते थे, वो सही करने आता था। अब इसका कोई झंझट ही नहीं है क्योंकि वो घर घर के अंदर ही तार होगा। और इसके बाद आपको जो हम अलग चैनल देखते हैं वो सारा एक आपको बॉक्स भी मिलेगा, सेट टॉप बॉक्स। तो एक ही चीज़ में सारी चीज़ जियो दे रहा है भाई, इसी तरीके से एक ही चीज़ में सारी चीज़ एयरटेल दे रहा है, और इसी तरीके से कुछ नहीं वोडाफोन आइडिया दे रहा है। ये होती है दिशा। अच्छी चीज़ों को तरफ चीज़ें जाओगे तो वो सारी चीज़ें होगी। तो यहाँ से हमें सारी चीज़ दिशा मिल गई है। तो ज़ोमैटो के ऊपर मैं पहले काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। 133 रुपये में जब ये शेयर था, मैंने इसके ऊपर कुछ चीज़ें देखी और मुझे ये निगेटिव लगा और मैंने कहा ये शेयर नीचे जाएगा। और उसके बाद भी शेयर ये सर मैं आपको बताऊँ 46 रुपीज़ तक गया था जब मैंने इसकी बीती वीडियो बनाई थी। पुराना कोई व्यक्ति निकल कर आया और उसने कहा कि आपने 50 रुपये में इस शेयर को निगेटिव दिखाया था, बताया था। तो सर उस टाइम निगेटिव था जब 133 रुपये से मैं इसकी वीडियो बना रहा था, तो मैंने आपको निगेटिव बताया था। तो 50 रुपये तक गया था और 50 रुपये 46 के बाद फिर 50 आया, मुझे फिर थोड़ा सा निगेटिव लगा तो मैंने फिर वीडियो बनाई। 2022 की बात है सर ये, जब मैंने ये 50 में आपको बताया था। पहले भी निगेटिव बताया था, फिर बताया था, और फिर उसके बाद ये शेयर 50 में, जब ये अगस्त शायद 2022 की बात है, ये उस टाइम 46-47 या 50 रुपये करीब का होगा, तो मुझे थोड़ा सा निगेटिव और लग गया, मैंने और बता दिया। तो किसी लोगों ने सुन लिया होगा उस टाइम। और उसके बाद शेयर फिर मैं आपको बता दूं, घुमा फिरा कर ऊपर जाने के बाद फिर जनवरी 2023 में ये शेयर फिर दोबारा से 48 या 47 रुपये करीब आया था। तो मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, गलत एनालाइज की थी? नहीं, आप मेरी बात तो को नहीं समझे। जो भी चीज़ किसी भी शेयर के ऊपर न्यूज आती है, एनालाइज होती है, मैं उस वक्त उस चीज़ को बता देता हूँ। अगर बाई चांस कोई चीज़ अच्छी आगे होगी तो क्या मैं उसके ऊपर पॉजिटिव न, ये कितनी छोटी सोच हमारी होती जा रही है कि आपने 50, अरे 50 2022 में कहा था भाई, अगस्त 2022 की बात को अब आप लेकर बैठे हो। फिर आपने 133 वाली वीडियो क्यों नहीं देखी मेरी, जब 133 में शेयर था तब क्यों नहीं आपने मुझे वो चीज़ें कही? आपकी एनालाइज फेल हो गई। मैं कहता हूँ मेरी एनालाइज फेल हो जाए लेकिन आपकी पास हो जाए। मैं तो कह रहा हूँ मेरी एनालाइज फेल हो जाए पर आपकी तो पास होए। आप मुझे इसलिए नीचे दिखाने की कोशिश में कर रहे हो कि आपकी एनालाइज फेल, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि ज़ोमैटो जब 133 का था तब वो 46 मैंने ही आपको वीडियो बनाकर बताया था, और जब 50 का था तब मैंने आपको निगेटिव बताया था। तो उसके बाद भी जनवरी 2023 तक 50 में ही नीचे आया उसके बाद फिर। और अब मुझे ये शेयर पिछले 6-7 महीनों से जो पॉजिटिव लगा, धीरे धीरे वीडियो बनाई, और अब 2-4 दिन से जो ये पॉजिटिव लगा मैंने आपको बताया ना। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ज़ोमैटो भागा है 2 दिन के अंदर, और जिस दिन ज़ोमैटो भागा था उसके सुबह ही वीडियो बना दी थी मैंने, क्योंकि मुझे बाहर जाना था। और कल जो वीडियो आई वो परसों बनी हुई थी मेरी वीडियो।
तो मैं ये एनालाइज़ करता हूँ भाई, मैं भापता हूँ कि IPL के क्या चीज़ें हैं, क्या जोमेटो कर रहा है, क्या दिशा निर्देश है। जब जियो फाइबर मैंने लगाया तो मैंने इससे भी आपको एनालाइज़ करके बताया। तो यहाँ दिशा पकड़ने आइए, निर्देश को पकड़ने के चक्कर में हम सब बेकार के चक्करों में फंस जाएंगे। तो ये वो मैं आपको बता रहा हूँ जोमेटो वाली बात। इस तरीके के लोग आ रहे हैं पर समझ नहीं रहे हैं कि भाई एक जैसा इंसान कभी नहीं रहता, और एक जैसा मार्केट में कभी मत रहना आप। कि मैं अगर कह दूं कि मुझे तो सुजलोन एनर्जी फिर साथ में देखना है, फिर साथ में देखना है, और वो भागा जा रहा है। ये 10 साल भी साथ में देखता रहूँगा कि मैं इसको। सुजलोन की विशेषता तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अब निखर के क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। मार्केट का रुख दिशा निर्देश वाले मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मार्केट में अब हमें कैसे काम करना है। धीरे धीरे जो इलेक्शन की चीज़ें होंगी, फिर वहाँ रिजल्ट की चीज़ें होंगी, वहाँ तक हमें तैयार होना है। कैसा रुख बन रहा है स्टेटस में भी आपने मेरे 2 दिन से देख रहे होंगे आप। तो ये चीज़ें होती हैं कि अगर आप मेरे से दिल से जुड़े हैं तो आपको दिशा मिल रही है, और अगर आप वैसी मन से जुड़े हैं तो आप निर्देश के चक्कर में पड़े हुए हैं। सारी चीज़ें सही होती जा रही है, जिस तरीके से हम सोच रहे हैं वो चीज़ें होती जा रही है, पर वो हम सोच रहे हैं फैक्ट के अनुसार। ऐसी चीज़ें हम कुछ नहीं सोच रहे जो हमारे मन के ख्यालों से आ रहा है। तो जो चीज़ें होंगी उसको आपको समझना है। जोमेटो वाला जी को मैं फिर कह रहा हूँ, आप एक चीज़ को पकड़ कर बैठ गए 50 रुपये पर, आपने 133 से जब 50 आया वो चीज़ें नहीं देखी आपने। फिर 50 के बाद फिर दोबारा ये घुमा फिरा कर 50 में आया, फिर वो चीज़ें नहीं देखी आपने। फिर 4-5 दिन से जो 6 महीने से मैं आपके लिए एक पॉजिटिव वीडियो जोमेटो में बना रहा हूँ, फिर वो क्यों नहीं देख रहे हैं आप। तो समझो, अगर ऐसे चीज़ों में रहोगे तो आपके अंदर कोई बदलाव नहीं आ रहा है। आप एक चीज़ को लेकर बैठे हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ को भूलना पड़ता है समय के अनुसार। समय के अनुसार तो बदलाव होगा ना भाई। समय चलता जा रहा है तो वो तो पीछे अपने दिन को बिताता जा रहा है ना। अब 2022 तो अब 2023, अब 2024 आ गया ना, तो 2024 भी जाएगा, अब 2025 आएगा। तो बदलाव तो ज़रूरी है। वोडाफोन आइडिया के अंदर इतनी तेज़ी आ रही है, और कह रहे हैं कि सर मुझे इसके अंदर और तेज़ी के आभार लग रहे हैं। काफ़ी लोग मुझे ये कॉल करके यानी कि व्हाट्सएप में भी बता रहे हैं। फिर मैं आपको बता दूं, वोडाफोन आइडिया के अंदर वो तेज़ी है जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि सिंगापुर में यहाँ इनके कुछ प्रतिनिधि वहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं फंड जुटाने के लिए संस्थागत निवेशकों के साथ। और भारत में भी मुंबई में कल और आज इनकी मीटिंग होने वाली है। उसके अंदर से क्या चीज़ें निकली हैं फंड के लिए, क्योंकि 45,000 करोड़ का इनको फंड जुटाना है। अब किस तरीके से वो फंड आएगा, ये सारी चीज़ें ये मीटिंग करके शायद बैठ गए होंगे, क्योंकि उसके बाद कोई न्यूज़ निकल कर नहीं आई। ये 2-3 दिन पुरानी न्यूज़ थी और मैंने आपको ये 2 दिन पहले ही बता दिया था। तो हो सकता है उसके अंदर कुछ चीज़ें निकल कर आई जिस वजह से तेज़ी है, पर आज तो सारी मार्केट में भी तेज़ी है। तो इसके लिए इस वोडाफोन आइडिया के अंदर वो मीटिंग की चीज़ें निकल कर बाहर आने दो जो इन्होंने सिंगापुर और इंडिया में 2 दिन की है, जो मुंबई में। तो अब वो हमें समझ में आना चाहिए उसके अंदर क्या चीज़ें होंगी। तो सारी चीज़ों को पड़ाव दर पड़ाव हम पार करते जाएंगे। तो ये वोडाफोन आइडिया का आज तेज़ी का कारण हो सकता है। वैसे भी वोडाफोन आइडिया मेरी नज़रों में बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं, है ना, क्योंकि मैंने जियो और एयरटेल का आपको उदाहरण देकर बताया है। चीज़ों को समझेंगे सब कुछ अच्छा होता जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन्फीबीम जो शेयर है, मैंने आपको कहा था ना कि जब सबकी नज़रों में ये इस तरीके के शेयर आ जाते हैं तो उसका ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब उसके अंदर फिर उस तरीके की वीडियो बनाते हैं। यूट्यूब भी एक ऐसी चीज़ है कि अलग यहाँ पर एक ही प्रकार की वीडियो बनती जाएगी तो वो काफ़ी दर्शकों को प्रेरित कर देती है शेयरों को खरीदने के लिए। है कि नहीं होता ऐसा इस तरीके से। जब इन्फीबीम के बारे में 1-2 को पता हो तो वो अपनी चीज़ें दिखाएगा, पर सबको पता हो तो फिर वो अपनी ऑपरेटर को भी जगाएगा। तो वो उस विधि से मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। तो उस वजह से शेयर नहीं ख़राब हो रहा है, काम तो बेस्ट है, ये आपको समझना है। तो अब सब उछल के इसकी वीडियो बनाएंगे तो मेरे पास जो सब्सक्राइबर हैं दूसरे के पास हैं, इस तरीके से पूरा फैला हुआ है साम्राज्य। पर हम तो यहाँ समझाने वाले, हम तो खरीदने वाले काम करते नहीं। तो वो तेज़ी थी, इसलिए मैंने आपको कहा था कि कुछ दिनों तक इसके अंदर थोड़ी सी ढिलावट हो सकती है। पर मैं आपको बता दूं बहुत दूर का शेयर है ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। दूर का इसलिए भी शेयर है कि अगर दिसंबर 2021 में करीब 397 करोड़ की सेल्स थी इन्फीबीम की, अब लगातार कंटिन्यू बढ़ाकर दिसंबर 2023 में करीब 2 साल में कंपनी ने अपनी सेल्स को दिसंबर 2023 में करीब 912 करोड़ पर ले आया था 397 करोड़ से। यानी कि कंपनी की सेल 2 साल में 3 गुनी करीब हुई है, और 41 करोड़ रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट किया। यानी कंपनी का इस हिसाब से फंडामेंटल मजबूत है कि वो अपनी सेल्स को ग्रोथ की ओर लेकर जा रहा है। देखो सर, इसका सीसी एवेन्यू जो गेटवे भुगतान चीज़ें हैं बहुत बेस्ट हैं,
दूसरा फिनटेक कंपनी इंडिया की है, और तीसरा ये विदेशों में अपने काम का बड़ा अच्छे से पालन करने के लिए अपना साम्राज्य बिछाती जा रही है। चौथा, ये आरबीआई के साथ अपने लाइसेंस जो इसको मिल गया है यूपीआई की चीज़ों के करने के लिए, तो वहाँ पर भी ये एक बेस्ट चीज़ है। पांचवा, इसने अभी जो एआई वीडियो के ऐप की चीज़ें निकाली, जिससे ये एक अच्छा समाधान एआई के क्षेत्र में वीडियो के लिए भी निकाल रहा है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आज मैं इन्फीबीम की चीज़ें आपको अलग तरीके से समझाऊंगा, यानी दिशा दूंगा कि आपको समझना क्या है। पहले ये बता दूं कि कंपनी ने सितंबर 2023 में, हमें अभी तक के दिसंबर और आगे का इसका डाटा नहीं आया है, तो सितंबर 2023 में कंपनी के पास जो रिज़र्व था वो करीब 2,963 करोड़ का रिज़र्व था, और इनका जो उधार था 0 था। यानी कि रिज़र्व 2023 सितंबर में इनके पास काफ़ी ज़्यादा जो कंटिन्यू बढ़ रहा है, और 0 इनके पास उधार है। तो आगे आप देखें दिसंबर में इन्होंने क्या क्या चीज़ें की होंगी, उसका डाटा नहीं आया, तो यहाँ से भी कंपनी पॉजिटिव लग रही है। प्रमोटर कंपनी के अंदर 28.13% है, एफआईज कंपनी के अंदर करीब 6.31% है, डीआईज कंपनी के अंदर करीब 0.10% है, और पब्लिक कंपनी के अंदर करीब 65% करीब की है। अब कहेंगे सर पब्लिक तो बहुत ज़्यादा, सर पब्लिक के अंदर भी बड़े निवेशकों ने, एक ही निवेशक ने करीब 11% की हिस्सेदारी ले रखी है पब्लिक के अंदर बैठकर। पब्लिक की चीज़ें भी आपको समझनी चाहिए। अगर हम पब्लिक क्लिक करें तो उसके अंदर किस किस व्यक्ति ने कितना कितना ले रखा है, ये समझो कि पब्लिक के अंदर ही किसी ने 11% की हिस्सेदारी ली है, किसी ने 3%, किसी ने 2%, किसी ने 1%, करीब की बता रहा हूँ मैं। तो सारी 65 की 65 पब्लिक नहीं है, बड़े बड़े इसके अंदर निवेशक भी बैठे हैं सर, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। क्यों आज इसकी चीज़ें मुझे अच्छी लग रही है, समझने वाली बात है। आपको ये पता है कि गुजरात के गिफ्ट सिटी में ये क्या करने जा रहा है, एआई का हब बनाने जा रहा है। मीशो के जो इसने सीईओ को हायर किया है, वो किस लिए किया है, एआई की उनके पास अच्छी नॉलेज है, और वो एआई के साथ इस कंपनी को और आगे बढ़ाएंगे। तो ये क्या है, एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है ना। अब आपको ऐसी चीज़ लगे कि देश के प्रधानमंत्री जी ने अगर ये बोल दिया हो कि एआई का जो क्षमता होती है वो देश में, यानी भारत उसका नेतृत्व करने के लिए तैयार है, और यहाँ की काबिलियत को देखते हुए भारत को ही एआई का नेतृत्व करना चाहिए। यानी कि एआई भारत से जुड़ता हुआ बेस्ट दिख रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये भी कह रहे हैं कि दुनिया मानता है कि एआई का नेतृत्व भारत कर सकता है। तो ये देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नए एआई के दौर में भारत बड़ी गति के साथ इस क्षेत्र को मजबूती के साथ जानकर यहाँ पर इसके अंदर अच्छे नेतृत्व रखने के लिए, यानी कि चलाने के लिए तैयार हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने देखी है। अब ये एआई पर देखी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ों को आपको समझना है कि विप्रो इसमें काम कर रहा है, इन्फोसिस इसमें काम कर रहा है, इन्फीबीम एआई के लिए काम कर रहा है, टेक महिंद्रा इस चीज़ के लिए वर्क कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि एआई पर इतनी बड़ी बात जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कही कि दुनिया भर के क्षमताओं का, एआई की क्षमताओं का नेतृत्व, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, समझना कौन है, दिशा कौन देख रहा है, दिशा को आपको देखकर चलना है। और वो ये भी कह रहे दुनिया स्वीकार, देखो सर क्या कहा है, दुनिया स्वीकार करती है कि नए दौर का एआई, जो नया दौर चल रहा है एआई का, उसकी क्षमताओं का नेतृत्व भारत कर सकता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस अवसर को हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि इसको अपने हाथ से जाने नहीं दिया जाए। भाई बैठो एआई के शेयर में, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको कौन सा शेयर लेना है। देखो सर क्वालिटी मिलती है मेरी वीडियो में, जो समझेगा वो भाई अपना आप ही काम करेगा। मैं आपको क्यों उन चीज़ों में उलझा दूँ जो आपको मैं कहूँ कि 1 रुपये बढ़ेगा, 2 रुपये घटेगा, 4, सर दिशा मिलेगी ना तो सब कुछ बढ़ेगा। दिशा जोमाटो में मिली है, दिशा नेटवर्क 18 में मिली है, दिशा आपको वोडाफोन आइडिया में मिली है, सुजलोन में मिली है, एनएचपीसी में मिली है, एग्जैक्ट में मिली है। दिशा मेरी तरफ से कोई भी कमी नहीं हो रही है आपको दिखाने के लिए, पर निर्देश की कमी है, वो मैं किसी को नहीं देता, ये आपको समझना है। तो उन्होंने कहा है कि इस मौके को अपने हाथ से जाने देना नहीं, हमारी पहली प्राथमिकता है कि एआई की क्षमता का नेतृत्व जो है इंडिया करेगा। बहुत पॉजिटिव संकेत है ये। तो सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं,
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप होता है ना, अपना अपना काम खोलने के लिए रजिस्ट्रेशन करा कितने हुए पता है इंडिया में? 1.25 लाख अपना नया स्टार्टअप स्टार्ट किया है। तो ये भी एक चीज़ दर्शा रहा है, और वहाँ पर हर एक सहयोग देश के प्रधानमंत्री देने जी के लिए तैयार है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इस तरीके का स्टार्टअप जो है, फिनटेक कंपनी जो डिजिटल भुगतान की चीज़ों के साथ निकल रही है, और यूपीआई भी एक अच्छी सुविधा है, उसके लिए भी यहाँ पर स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोली। और अभी हाल ही में आपको क्या देखने को मिला है, जो एक आरबीआई से इन्फीबीम को लाइसेंस मिला है, वो डिजिटल भुगतान की चीज़ों के साथ मिला है ना, पर वो स्टार्टअप के बारे में बोल रहे हैं। पर हमने देखा बढ़ावा यहाँ पर एआई पर जो चीज़ें दी जा रही है, और वो बहुत बेस्ट है। चुनाव आने वाले हैं, चुनाव आने से पहले आपको पता है कि चुनावी रैलियाँ होती हैं। देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि वो एआई का सहारा ले रहे हैं, और किस लिए? चुनाव की रैलियों के लिए। यानी कि वो अपनी लैंग्वेज का यूज करके, यानी अपनी भाषा जो बोलते हैं उसका यूज करके तमिल, तेलुगु और अन्य कई भाषाओं में एआई का सहारा ले रहे हैं अपने बयान के द्वारा। यानी कि उनकी चीज़ों को एआई अलग अलग चीज़ों को बनाकर प्रदर्शित कर रहा है, जो वो बोल रहे हैं अलग अलग भाषाओं में। तो ये कितनी बड़ी बात हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। तो सर, ये जो चीज़ें होती हैं इन्हें खोजना पड़ता है। यहाँ से एआई पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि एक तो नेतृत्व की चीज़ें जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, बेस्ट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आगे जाकर कुछ अच्छी चीज़ें एआई के पास होने वाली है, और वो इसलिए कि देश के प्रधानमंत्री जब अपनी चुनावी बयान में अपना एआई का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या ये आगे और ज़्यादा डेवलप होता हुआ नहीं दिखेगा? तो ये वो चीज़ें आपको पकड़नी पड़ेगी। एक बात मैं आपको और बता दूं कि अब 3 दिन बाद मार्केट खुलेगी, और 3 दिन पहले मार्केट ने जो उजाले दिखाई उससे पहले दिखाई, तो यहाँ पर हमारे साथ थोड़ा सा दिलासे देने वाली चीज़ें आ गई। और अगर आज मार्केट गिरती तो 3 दिन आपके अच्छे ना बीतते, तो अब पॉजिटिव आपके दिन बीतेंगे, और ये पॉजिटिव चलेगा। यानी कि मार्केट थोड़ा कम डाउन होगी और हल्का सा आपको शेयरों में तेज़ी आती हुई दिखाई देगी। पर वो नहीं होगा कि जहाँ से शेयर गिर रहे हैं वहीं पर ये पहुँच जाएं। यानी कि जो शेयर 215 पर ईड़ा का गया और आप सोच रहे हो कि ये दोबारा से वहाँ पर जाए। देखो सर, 32 रुपये में इसका जो है ईड़ा का शेयर आया था, पर लिस्टिंग जो हुआ था 50 रुपये में हुआ था। मल्टी बैगर इतना तेज़ बना ये शेयर कि 50 के बाद सीधा ये धीरे धीरे करके आपको 215 रुपये पर मिला। आज शेयर आपको अपर सर्किट लगाता हुआ देखने को मिला। 138 पर आज शेयर है, अभी भी अपने हाई से 77 रुपये 77 रुपीज़ नीचे है। नवकरणीय ऊर्जा के लिए फाइनेंस करना, नई प्रोजेक्ट के लिए सहायता करना, उस चीज़ के लिए इसका शुभारंभ शेयर मार्केट की लिस्टिंग में हुआ, और उसके लिए बेखबी ये चीज़ें कर रहा है क्योंकि दिसंबर 2023 में कंपनी ने जो सेल्स की थी 1253 करोड़ की थी। 1253 करोड़ की सेल्स मायने है इस लिस्टिंग वाली कंपनी के लिए। दूसरा आपको देखना है कि कंपनी ने करीब 336 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया था, जो बढ़ाकर इसने अपने प्रॉफिट और सेल्स को हमें दिखाया है। समझने वाली बात यह है कि कंपनी के पास जो अभी उधार है वो करीब 40,165 करोड़ का है, और अभी ये फिर से उधार लेने की चीज़ों के साथ उतर रहे हैं। पहले कंपनी के पास 40,165 करोड़ का करीब का उधार है, और अभी करीब 24,200 करोड़ का फिर से ये कुछ बता रहे हैं, बयान आ रहे हैं, भाषण आ रहे हैं, और उसमें बता रहे हैं कि हम इस तरीके से फंड जुटाएंगे, तो फिर ये उसमें और जुड़ जाएगा। फिर आपको समझना है कि इनके पास जो रिजर्व है वो कितना है। रिजर्व कंपनी के पास है 3,651 करोड़, तो यानी कि उधार कंपनी के पास ज़्यादा है। पर ऐसी कंपनियां के पास उधार रहता है भाई। इस तरीके की जो कंपनियां होती है, फाइनेंस करती है, तो उसके पास तो वो कहीं से पैसा लेकर कहीं देती ही है ना, तो उससे वो कमा ही रही है, क्योंकि प्रॉफिट तो कंपनी कर रही है। तो ये तो जो इनके साथ उधार चलता ही जाएगा। तो सर, एक बड़ा न्यूज़ निकल कर आई है जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी उधार के माध्यम से, क्रेडिट के माध्यम से करीब 24,200 करोड़ रुपए जुटाएगी। तो फिर क्या था, इस कंपनी के लग गए अपर सर्किट। कोई मायने नहीं है अपर सर्किट लगने के मेरे हिसाब से,
कंपनी कह रही है कि हम 24,200 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2024-25 में जुटाएंगे उधार के माध्यम से, चाहे वो बॉन्ड हो, चाहे वो सावधि ऋण हो, घरेलू या फिर अंतर्राष्ट्रीय इस तरीके से जो उधार देते हैं उनके साथ हो। तो कंपनी बता रही है कि वो अपने को मजबूत करने के लिए इस तरीके से पैसा ले रही है, उधार ले रही है। तो उधार लेने वाली पैसों में फंडराइज करने में आपको अपर सर्किट लगना, तो आपको ये भी समझना है कि ये चीज़ें जब होंगी तो फिर उसका ब्याज, उसकी चीज़ें जो भी होती हैं वो भी दिए जाएंगे। आपको 1,253 करोड़ की सेल्स देखनी है, 336 करोड़ का प्रॉफिट देखना है। फंडामेंटल कंपनी के मजबूत हैं, इरादे मजबूत हैं, 2030 की चीज़ें मजबूत होनी चाहिए आपके पास। तो ये 215 के लक्ष्य के पर ये शेयर जो गया था जल्दबाजी में, उसे वहाँ मत देखें, पर देखें कि ये किस वजह से इसने अपर सर्किट मंगाया, क्योंकि कंपनी फंड जुटा रही है। थोड़ा इस चीज़ को भी आप समझे। इस शेयर के अंदर मैं आपको बता दूं सर, 3 साल तो आपको देने पड़ेंगे। 50 रुपये करीब में लिस्टिंग हुआ है, तो जो शेयर 50 रुपये में लिस्टिंग हुआ है वो पहले ही 4 गुना आपको मिला है, ये आपको समझना है ना। तो उन चीज़ों से आपको समझना है कि अभी इसकी वो वैल्यू नहीं है कि ये फिर से वहाँ जाए, पर ये जिसका काम है ना, इसे और ऊंचाई पर भी ले जाएगा, पर उसके अंदर समय जाएगा। तो साफ साफ बता रहा हूँ कि कंपनी कहीं से, कंपनी के प्रति आप ईमानदार रहिए। कंपनी की हर एक चीज़ अच्छी है, पर बीच बीच में इस तरीके की न्यूज़ से चीज़ें अपने को टेंशन मत दीजिए। अब इसके क्वार्टर पर विश्वास कीजिए कि ये पॉजिटिव करता जा रहा है बस। और इसकी जो आगे की चीज़ें हैं नवकरणीय ऊर्जा के लिए, और देश में नवकरणीय ऊर्जा जो है उजाले रखेगी, क्योंकि उसके बिना 24 घंटे बिजली मिलना और बिना प्रदूषण के बिजली मिलना मुमकिन नहीं है। तो इरड़ा एक पॉजिटिव शेयर है। हाल ही की तेज़ी गिरावट की चीज़ों के साथ इस शेयर को नहीं भूलो। दिशा है भूलने वाली, अगर हैं तो भूलने वाली, अगर ले रहे हैं तो भूलने वाली, याद करने वाली दिशा आपको संकट में लाएगी। तो कंपनी का शेयर मजबूत है, रखने वाला है, फंसाने वाला ये शेयर नहीं है, तो ध्यान रखना मेरी बात। तो वोडाफोन आइडिया की तेज़ी का कारण वो मीटिंग भी हो सकती है, या सब में जो शेयरों में तेज़ी आ रही है वो भी हो सकती है। तो इसमें अपने कदमों को पहले संभालना है। दूसरा, आपको दिशा देखनी है कि अगर आपका टेलीकॉम के शेयरों की चीज़ें चाहिए जो इस तरीके से सिम से भी अपनी सेवा दे रही है, तो उसके अंदर वोडाफोन आइडिया के अलावा आपको 2 और शेयरों के अंदर भी चीज़ें देखनी चाहिए कि उनके पास बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट हैं जिससे वो पैसा कमा रहे हैं। तो ये भी आपको देखना है। ज़ोमैटो की चीज़ें आपको मैंने कल बताई थी कि 400 रुपये के भी टारगेट है, पर वो 2029 की चीज़ है। शेयर अभी भाग रहा है तो वो उन चीज़ों के साथ भी भाग सकता है जो हाल ही में उससे जुड़ी हुई हैं। बाद में थोड़ा ठंडा होगा, फिर आप सोचोगे सर ये तो ख़राब हो गया। तो ये शेयर जो होते हैं, बिजनेस मॉडल इनके अच्छे हैं लंबे समय के लिए, और उतार चढ़ाव में ही वीडियो बनती है। इस चीज़ को भी आप समझना, क्योंकि न्यूज़ जो आती है मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। जब जी इंटरटेनमेंट में न्यूज़ जो आई थी कि डील खारिज हो गई, तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाई है। मैं हर एक चीज़ पे वीडियो बनाता हूँ, पहले चीज़ों को समझिए। इन्फीबीम को आपको मजबूत समझना चाहिए, चाहे वो उसका गेटवे भुगतान की चीज़ें हो, या फिर उसका एआई पर बढ़िया काम करना, या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो एआई पर इतनी बड़ी बात बोली है, इसे कौन कौन समझ रहा है, और वो अपनी झोली में कौन से एआई के शेयरों को रखेगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो सर सच्ची उड़ देखिए, अच्छी उड़ देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को इतना तेज कर लो सर कि कोई भी आपको गुमराह कर ना सके, कोई भी आपको निर्देश दे ना सके, कोई भी आपको लालच देकर शेयरों को खरीदवा बिकवा ना सके। तो सर सबसे पहले आप समझिए, शेयरों को आपको अपने द्वारा ही खरीदना है, किसी के द्वारा शेयरों को मत खरीदना। चींटों को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।